हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देवेंद्र सिंह जीएस पर। तो अभी तक हमने जनवरी फरवरी मार्च मंथ के इंपॉर्टेंट डेज़ के बारे में डिस्कस कर लिया है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में अप्रैल मंथ के इंपॉर्टेंट डेज़ के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ उसके रीज़न, कॉन्सेप्ट तथा अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 2 अप्रैल 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि ऑटिज्म के बारे में विश्व में जागरूकता फैलाना, ये इसका उद्देश्य है। अगर हम बात करते हैं ऑटिज्म होता क्या है, तो ऑटिज्म एक प्रकार का न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर मीन्स एक प्रकार का विकासात्मक विकलांगता है जो मस्तिष्क के कार्यों और उसकी क्षमताओं को प्रभावित करता है। अगर हम बात करते हैं ऑटिज्म, तो ऑटिज्म बेसिकली इनके जो लक्षण हैं सामान्यतः बच्चों में ही दिखाई देते हैं। अब हम देखते हैं 5 अप्रैल के बारे में। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि समुद्र या महासागरों में व्यापार को बढ़ावा देना तथा यह अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में राष्ट्रीय सहयोग को प्रदर्शित करता है। इसीलिए हम 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं 7 अप्रैल के बारे में। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि विश्व को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना। अगर हम बात करें इसे क्यों मनाया जाता है, तो इसे 7 अप्रैल को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को ही WHO मीन्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी। अगर हम बात करें WHO के बारे में, तो WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को होती है। इसका मुख्यालय पेरिस में है, जो कि फ्रांस की राजधानी है। प्रेजेंट टाइम में WHO के अध्यक्ष टेड्रोस एडानोम हैं। अगर हम बात करें भारत की, तो भारत में स्वास्थ्य से संबंधित बहुत से प्रोग्राम चल रहे हैं, जिनमें आयुष्मान भारत प्रोग्राम, जिसे हम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से भी जानते हैं, ये इंडियन गवर्नमेंट की स्वास्थ्य योजना है जिसमें 5 लाख रुपए तक फ्री हेल्थ इंश्योरेंस उपलब्ध कराया जाता है। तो हमने बात किया 7 अप्रैल के बारे में। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं 10 अप्रैल के बारे में। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथिक दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि जन स्वास्थ्य में होम्योपैथिक चिकित्सा के बारे में ज्ञान का प्रचार करना, ये इसका उद्देश्य है। अगर हम बात करें होम्योपैथिक के जनक, तो होम्योपैथिक के जनक क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन हैं और इन्हीं के जन्म दिवस को बेसिकली हम विश्व होम्योपैथिक दिवस के रूप में मनाते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं 14 अप्रैल। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश में हुआ था। इन्हें बचपन से ही आर्थिक और सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ा। स्कूल में छुआछूत और जाति पाति का भेदभाव झेलना पड़ा था, लेकिन विषम परिस्थिति के बाद भी इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और अपनी मेहनत से इन्होंने 32 से अधिक डिग्रियां हासिल की थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत में दलितों के उत्थान के लिए अथक प्रयास किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भारत के संविधान में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। अगर हम बात करें, तो भारत में संविधान सभा में प्रारूप समिति, जिसे हम पांडुलिखन समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से भी जानते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उसके अध्यक्ष थे। 1932 में महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में पुणे की यरवदा जेल में एक समझौता होता है, जिसे हम पूना समझौता या पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 1990 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक लाइन है जो एक लाइन में ही पूरे लाइफ को डिफाइन करती है। वो लाइन है, लाइफ शुड बी ग्रेट रेदर देन लॉन्ग। जीवन लंबा होने की बजाय महान होना चाहिए। तो हमने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में डिस्कस किया। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं 17 अप्रैल। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है हीमोफीलिया और रक्तस्राव विकारों के प्रति जागरूकता को बढ़ाना, ये इसका उद्देश्य है। अगर हम बात करें हीमोफीलिया किसे कहते हैं, तो सामान्यतः जब चोट लगती है तो ब्लीडिंग होती है और उसके कुछ देर के बाद रक्त का थक्का बनने लगता है, जिससे ब्लीडिंग बंद हो जाती है। लेकिन जब रक्त का थक्का नहीं बनता है और खून बहता ही रहता है, तो उसे ही बेसिकली हम क्या बोलते हैं? हीमोफीलिया कहते हैं। हीमोफीलिया विटामिन के की कमी के कारण होता है, जिसका रासायनिक नाम फ्लिक्वेनोन है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं 18 अप्रैल के बारे में। तो 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस या विश्व विरासत स्थल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर हम इसके उद्देश्य की बात करते हैं, तो इसका उद्देश्य है मानव सभ्यता से जुड़े ऐतिहासिक और सांस्कृतिक वस्तुओं के प्रति जागरूकता फैलाना, ये इसका उद्देश्य है। विश्व विरासत स्थल को यूनेस्को के द्वारा घोषित तथा संरक्षित किया जाता है। अगर हम यूनेस्को की बात करते हैं, तो यूनेस्को, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को होती है। इसका मुख्यालय
पेरिस जो कि फ्रांस की राजधानी है, पेरिस में है। ठीक है। प्रेजेंट टाइम में यूनेस्को के हेड आंद्रे ओजोले हैं और भारत में विश्व विरासत स्थलों की कुल संख्या 40 है। अभी हाल ही में भारत की 2 स्थलों को विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया है, जिसमें रामाप्पा मंदिर है जो कि तेलंगाना में है, दूसरा धौलावीरा जो कि गुजरात में है। अगर हम उत्तर प्रदेश के विश्व विरासत स्थलों की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में विश्व विरासत स्थलों की कुल संख्या 3 है, जिसमें आगरा का किला है, दूसरा ताजमहल है, तीसरा फतेहपुर सीकरी है। तो इस तरह विश्व विरासत स्थलों की संख्या उत्तर प्रदेश में 3 है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं 19 अप्रैल के बारे में। तो 19 अप्रैल को वर्ल्ड लीवर डे मनाया जाता है। सॉरी, यहाँ पे स्पेलिंग में मिस्टेक है, करेक्ट कर लीजिएगा। तो 19 अप्रैल को वर्ल्ड लीवर डे मनाया जाता है। अगर हम इसके उद्देश्य की बात करते हैं तो लीवर की बीमारी के कारणों के बारे में लोगों को जागरूक करना और लीवर संबंधित बीमारियों की रोकथाम करना, ये इसका उद्देश्य है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं 22 अप्रैल के बारे में। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगर हम इसके उद्देश्य की बात करते हैं तो पर्यावरण के संरक्षण के उद्देश्य से 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगर हम सबसे पहले बात करें तो 1970 में पृथ्वी दिवस मनाया गया था। इसकी शुरुआत अमेरिकी सीनेटर गेलॉर्ड नेल्सन के द्वारा किया गया था। विश्व में पर्यावरण के संरक्षण के लिए 1992 में एक सम्मेलन किया गया था और इस सम्मेलन का आयोजन रियो डी जेनेरियो जो कि ब्राज़ील में पड़ता है, वहाँ पे इसका आयोजन किया गया था। अगर हम बात करते हैं 2022 की थीम, पृथ्वी दिवस 2022 की थीम क्या है, तो वो है इन्वेस्ट टू अवर प्लैनेट। ये 2022 की थीम है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं 24 अप्रैल के बारे में। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। पंचायती राज के जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है और भारत में पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में दिया था और इन्हीं के सुझाव पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1959 में राजस्थान के नागौर में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की थी। और अगर हम बात करते हैं 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था और 24 अप्रैल 1993 को ये लागू हुआ। अब हम देखते हैं कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पंचायती राज के बारे में कहाँ पे प्रोविज़न दिए गए हैं। तो सबसे पहले भाग 9 में आर्टिकल 243A से लेकर के O तक पंचायतों के बारे में प्रावधान दिए गए हैं, जिसमें टोटल 16 आर्टिकल्स हैं। उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसूची 11, जिसे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया था, उसमें पंचायतों के कर्तव्य एवं उनके दायित्वों के बारे में प्रावधान दिया गया है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के DPSP जिसे बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी, उसमें भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 40 है, जिसमें पंचायतों के गठन के बारे में प्रावधान दिया गया है। तो हमने बात किया पंचायती राज के बारे में। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं 25 अप्रैल। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। अगर हम इसके उद्देश्य की बात करते हैं तो इसका उद्देश्य मलेरिया बुखार के प्रति लोगों को जागरूक करना है। मलेरिया एक प्रकार की जानलेवा बीमारी है जो मादा एनाफिलीज मच्छरों के काटने से होती है। बेसिकली मलेरिया प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है और इसके रोगजनक का नाम प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है और रोगवाहक मादा एनाफिलीज मच्छर हैं। मलेरिया सबसे पहले RBC को प्रभावित करती है। कई बार हम कंफ्यूज होते हैं कि मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू ये सब रोग जो है किससे होते हैं। तो मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, टाइफाइड बैक्टीरिया के द्वारा होती है और डेंगू वायरस से होती है। ठीक है। भारत में मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। तो आज हमने अप्रैल के सभी प्रमुख दिवस के बारे में डिस्कस किया तथा अन्य बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में भी डिस्कस किया गया। नेक्स्ट वीडियो में मई के इंपॉर्टेंट डेज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।